वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखिए बेटा, आज अपन 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं पुरानी बुक की। नई में तो आपका एक ही दे रखा है, लेकिन पुरानी बुक में अपन 1.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। वो वैदिक विधि से घनमूल है। देखो, घनफल होता है 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कॉल्ड इज क्यूबिक नंबर। मतलब एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना क्यूब कहलाता है। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब होता है 1। ऐसे ही ये 1 का क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं घनमूल, मतलब क्यूबिक रूट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले वैदिक विधि से जब घनमूल ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जब घनमूल ज्ञात करो तो आप 1 से 10 तक की संख्या का क्यूब याद रखें। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। कई बच्चे कर देते हैं 3 दूनी 6, क्योंकि इस क्यूब का मतलब होता है इस संख्या को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने होते हैं 8। ऐसे 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का जो क्यूब होता है वो बेटा 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ये ध्यान रखना है अपन को, जब भी अपन घनमूल पढ़ें तो 1 से 10 तक की संख्या के घनफल अपन ध्यान रखें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 10 तक की संख्या का अपन ओरल याद रखें। अब यहाँ अपन को घनमूल पढ़ना है वैदिक विधि से। इसका मतलब भाग विधि से घनमूल कैसे पढ़ें। इस विधि से जब अपन घनमूल पढ़ेंगे तो सबसे पहले इकाई के अंक से 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर तो ये हो गए, ये भी अपने आप में पेयर हो गए। तो ये ध्यान देना है कि हम किस संख्या का क्यूब लिखें, जोड़े से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये ज़्यादा गया। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 1 का क्यूब होता है 1। फिर -3 लगाते हैं हर क्वेश्चन में। ये 1 का क्यूब ये हटा देंगे, 1 का स्क्वायर ऊपर से ये -3 लगाते हैं हर क्वेश्चन में, और यहाँ 1 का क्यूब है ये हट जाएगा, यहाँ इस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस 4 में से 1 गया तो आपके पास आएगा 3। उसके बाद अपन वर्गमूल में तो क्या करते एक साथ जोड़ा उतारते थे, जबकि इसमें हर कंडीशन में केवल 1 नंबर उतरता है, केवल एक संख्या उतरती है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ 0 है तो अपने 0 को उतार लिए, ये नहीं पूरा जोड़ा उतार लिए, जबकि ऐसा वर्गमूल में उतारते हैं। अब बेटा मान लीजिए आप ये कहो साहब ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3, इसको 10 से गुणा कर दो तो 10 तिया हो गया 30। तो वो यहाँ तो हो गया 30, लेकिन आगे संख्या है इसलिए अपन 10 नहीं लेंगे, अपन 9 भी नहीं लेंगे। अपन 9 भी नहीं लेते भाई, 9 का क्यूब 9 तिया हो जाएंगे 27। वैसे तो आ सकता है, लेकिन इससे अगली जो कंडीशन करोगे उसमें क्या होता है, जो संख्या उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अपन इसमें 6 से करते हैं, तो 6 तिया कितने हो जाएंगे 18। होने को तो 10 से भी हो रहा है, लेकिन इसके आगे जो करेंगे ना अपन वो गलत हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 तिया 18, 30 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 12। ये -3, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर ऊपर से उतारते हैं, केवल एक संख्या 9। अब ये 6 का स्क्वायर 6 दूनी 12 नहीं, 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 छंगा 36, 36 108। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 2 का 2 ऊपर से उतार लेंगे 6। यहाँ स्क्वायर बनते ही अगली कंडीशन में ये क्यूब में बदल जाती, तो 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो आपके पास कितना है इसका घनमूल 16। 16 गुणा 16 गुणा 16 3 बार करोगे, 16 16 256, और 256 को 16 से गुणा करोगे 4096। मान लीजिए और छोटी संख्या अपन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ आपके पास 33 75। बेटा वही घनमूल ज्ञात करना है, तो इकाई के अंक से 3 3 के पेयर बना दिए अपन। एक पेयर ये बन गए, एक ये बन गए। तो यहाँ मान लीजिए आपके पास इस जोड़े के अंदर 3 है, तो 3 से बड़ी संख्या नहीं जानी चाहिए भाई। 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1, तो यहाँ अपन 1 लिख देते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, -3 लगाएंगे हर क्वेश्चन में। 1 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर से उतारते हैं 3।
केवल एक संख्या, जोड़ा नहीं उतरे, केवल एक संख्या। अब हम इसको किससे गुणा करें? अगर हम इसको 6 से गुणा करें तो 6 3 18 तो हो जाएंगी, लेकिन अगली स्टेप में, इससे अगली स्टेप में गलती आएगी। तो जब अगली स्टेप में गलती आएगी मतलब वो संख्या बड़ी हो जाएगी। इससे मतलब ये है कि आपको यहाँ जो संख्या, मान लीजिए यहाँ 6 रखा, ज़्यादा गई संख्या, तो आप पीछे आ जाओ, 5 रख लो, यहाँ तो आ जाएंगे, लेकिन अगले नेक्स्ट जो स्टेप चलेगी उसमें फिर दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ अपन 5 से करके देखते हैं। 5 या 15 हो गए, 1 का स्क्वायर 1, 23 में से 15 गया तो आपके पास यहाँ 13 में से 5 गए तो 8 बचे। इसके बाद ऊपर से अपन उतारते हैं 7, वही -3, ये 1 का स्क्वायर हट जाएगा और 5 पर स्क्वायर लग जाए, 5 25 25 30 75। 7 में से 5 गया तो आपका बचा 2, 8 में 7 गया आपका आ जाएगा 1, ऊपर से पूरा जोड़ उतारते क्या आता है 5, ये 5 का स्क्वायर है। अगली स्थिति क्या है? 5 का क्यूब। 5 क्यूब होता कितना है? 125। ऊपर भागफल में चढ़ा देते हैं इसे, 15 × 15 × 15, तो आपके पास आ जाएगा 33 75। इस तरीके से बेटा वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करते हैं। और देखिए आपकी नेक्स्ट संख्या मैं और बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप लोगों का ये 32 7 68, 32 7 68, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हो आप, वही 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखो जोड़ा बनाते हैं 3 3 का, तो यहाँ 32 आ गया। 3 क्यूब कितना है? 27, और 4 का क्यूब कितना है? 64। तो 4 का क्यूब तो ज़्यादा चला गया। किसका क्यूब लिखेंगे? यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे, तो 3 का क्यूब होता कितना है? 27। 3 क्यूब कितना होता है? 27। तो ऊपर भागफल में 3 चढ़ा दो, 32 में 27 गए तो अपने पास आए 5, ऊपर से 1 उतारते हैं 7, फिर -3 हर क्वेश्चन में, और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 3 27, और 27 को बेटा अपने 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 27 दूनी 54। 3 से करते हैं तो ज़्यादा जाएगा, 2 से करके देख लेते हैं, 27 दूनी हो गई 54। 7 में से 4 गया तो आपका कितना बचा? 3, ऊपर से उतारेंगे क्या अपन? 6, वही -3, और इधर आपका 3 है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 3 36। अब क्या करें? ऊपर फिर भी संख्या, यहाँ तो 0 बचा, लेकिन ऊपर संख्या बच रही 8, 8 उतार ली। ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 का क्यूब में बदल जाएगा। 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो यहाँ भागफल में चढ़ा देते हैं ऐसे 32। तो इसका घनमूल कितना आया? 32। 32 गुणा 32 गुणा 32 3 बार करेंगे तो अपने पास ही आएंगे 32 768। इस तरीके से वैदिक विधि से अपन घनमूल ज्ञात करते हैं। ये भी बेटा मान लो आपके कम समझ में आया तो अपन और बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे आपके पास संख्या है यहाँ 89 98 912, फॉर एग्जाम्पल 89 98 912। बेटा जब भी अपन घनमूल ज्ञात करें वैदिक विधि से तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, घनमूल भी 2 विधियों से ज्ञात होता है। एक प्राइम फैक्टर्स मेथड जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, ये वैदिक विधि से जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं, डिवीजन मेथड से अपन किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करते हैं, क्योंकि अपने डिवीजन मेथड ही आएगा, प्राइम फैक्टर्स मेथड से नहीं आएंगे। तो एक पेयर तो ये बना दिया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। अब मैंने आपसे बताया था कि आप 1 से 10 तक की संख्या क्यूब लिखना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। तो अपन को यहीं से पता चल जाएगा, इस जोड़े के अंदर 8 है, 3 का क्यूब तो ज़्यादा चला गया, तो किसका क्यूब लिखेंगे अपन? 2 का। तो 2 का क्यूब होता कितना है? 8 होता है। यहाँ लिख देंगे और यहाँ ऊपर भागफल में चढ़ा देंगे 2। फिर प्रत्येक क्वेश्चन में वही -3 लगाते हैं। ऊपर से ये आपका उतारेंगे 9, यहाँ तो 0 बचा, ऊपर से 9, एक संख्या उतारते हैं। इसको 1 से गुणा करते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 दूनी 4, और 4 3 हो गए 12। जो इससे ज़्यादा है 9 से ज़्यादा है भाई, 1 से करेंगे जब भी 12 है, 9 से ज़्यादा जाएगा तो किससे गुणा कर देते हैं अपन? 0 से कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट 2 दूनी 4 4 3 12, 12 को 0 से गुणा करते हैं तो 120 थोड़ी आता है, क्या आता है बेटा? 0। 0 लिख देते हैं अपन, ज़्यादा जा रही संख्या एक बार से तो 0 लिख देते हैं। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, ऊपर से एक 9 का और उतार लेते हैं, -3 गुणा में 2, और ये 0 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, और 6 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 0।
ऊपर से उतार लेंगे अपन 8, इधर लिखेंगे 0 का क्यूब। 0 क्यूब कितना होता है 0, 998। ऊपर से क्या उतारेंगे अपन अब 9। अब क्या करेंगे बेटा, जैसे ही 0 क्यूब बन गया तो भागफल में 0 चढ़ा देंगे, फिर -3 लगाते हैं। अब उनमें तो क्या डबल अंकों की संख्या तक थी, अब ये तो इसमें तो आगे भी चलेगा, वही -3 लगाएंगे। अब भागफल में क्या आ गई संख्या 20, इसका वर्ग बना देते हैं इनटू 20 20 कितने हो गए 20 20 400, 4 तिया 1200, 20 20 400, 20 20 400 और 4 तिया 1200। अब 1200 को किससे गुणा करें अपन कि ये इसके समथिंग आ जाए, तो बेटा अपन 8 से गुणा करके देखते हैं। देखिए 12 × 96, 96 हो गए, 12 × 96, 9 का 9, 8 का 8, 9 में से 6 गए तो 3, ऊपर से उतारते हैं, ऊपर से उतारते हैं हम कितना, ऊपर से उतारते हैं अपन 9, 8 8 64, एक उतार और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, एक उतारा हुआ। किसमें से, हाँ ऊपर से क्या उतारेंगे अपन, 8 के बाद 9 हो गया, उसके ऊपर से उतारते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 8 8 64, और 3 दूनी 6, 60, 60 को हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की 0, 6 छुक 24 का 4 हासिल 2, 6 छंगा 36 और 2 38, 3840, यहाँ हो जाएगा 3840, घटा देते हैं इसमें, 1 का 1, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 5, ऊपर से उतारते हैं 2, इधर चलेगा वही सिस्टम अपन, -3, सॉरी ये 8 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा, इधर हो गया था अपना 512, 512 हो गए, 8 का क्यूब होता कितना है 512, इधर अपन भागफल में चढ़ा देंगे 8, जब क्यूब बने जब चढ़ाना है, 208 × 208 × 208, 3 बार करोगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी पुरानी जो बुक है ना 1.3 एक्सरसाइज में इसी प्रकार की क्वेश्चन है आपके दूसरे के सारे टोटल, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन लीजिए आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको क्यूबिक ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।